असल जिंदगी में दो रेप का आरोपी और लोगों को मारने पीटने वाला अभिनेता। 80-90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाला एक खूबसूरत अभिनेता। भूरी आंखें, लंबी कदकाठी और गोरा रंग इन पर खूब जचता था। लीड एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में कई फिल्में करने के बाद भी इन्हें नेगेटिव रोल की वजह से मिली पहचान। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गरम दिमाग अभिनेता ने एक स्टार एक्टर को अंडरवर्ल्ड के नाम से फिल्म छोड़ने के लिए मजबूर किया। इन्होंने एक एयरलाइंस के स्टाफ से मारपीट की और फिल्म प्रोड्यूसर को भी जख्मी कर दिया। क्यों इन्होंने एक एक्टर को जान से मारने की धमकी दी, क्या आप जानते हैं? इन्होंने अपनी पत्नी को घर में डरा धमकाकर जबरदस्ती अपने साथ रखा। अपने से 23 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, जिसने उनके ऊपर हाउस अरेस्ट करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। क्या आप यकीन करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड की नाबालिग नौकरानी को हरास करने का इल्जाम भी इन पर लगा, जो इन्होंने कबूल भी किया। तो कौन थे ये बददिमाग और बदतमीज अभिनेता जिनके विवादों की लिस्ट बहुत लंबी है? सब कुछ बताएंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करने के कई आरोप लगाए गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर आदित्य पंचोली की। आदित्य को बॉलीवुड का रियल बैड बॉय कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हें बॉलीवुड का सबसे बदनाम शख्स करार दिया गया है। आदित्य पंचोली का जन्म 1965 में एक हिंदू अहीर परिवार में हुआ था। इनके पिता एक फिल्म निर्देशक और माँ भी फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई थी। उनकी एक बहन और दो भाई भी थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही की। इनका असली नाम निर्मल पंचोली था और आदित्य फिल्मी नाम। जानकार बताते हैं कि जब ये एक बार मुंबई के लोकल ट्रेन में घूम रहे थे तो इन्हें एक डायरेक्टर ने देखा और उनकी पर्सनैलिटी और स्मार्टनेस को देखते हुए फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी, जिसके बाद इन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री में करियर बनाने की ठान ली। इसकी शुरुआत इन्होंने छोटे पर्दे से की और 1985 में हिबा फिल्म के द्वारा निर्मित टीवी सीरियल शहादत से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने कुछ और टीवी सीरियल्स जैसे सोने का पिंजरा, कलंक का टीका, अफसर की साली और मरियम की बेटी आदि में काम किया। इसके बाद 1986 में आई फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर उन्होंने दोबारा टीवी सीरियल में अपना काम जारी रखा और फिल्मों में काम की तलाश करते रहे। 2 साल की मेहनत के बाद फिरोज खान ने 1988 में आई फिल्म दयावान में इन्हें साइड एक्टर का रोल दिया, जिसमें विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसी साल आई फिल्म धर्म युद्ध उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। इस फिल्म की सफलता के बाद आदित्य ने इसी साल लीड एक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म कब तक चुप रहूंगी में काम किया और इन्हें पसंद भी किया गया। इसके बाद आदित्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया। उनमें से प्रमुख कातिल, पाप की आंधी, साथी, गेम, आतिश, रावण राज, जंग, गैम्बलर, सुरक्षा मुख्य रही। इन्होंने 1997 में फिल्म यस बॉस में नेगेटिव रोल अदा किया, जिसके लिए इन्हें उस साल का बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर का नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में लगातार नेगेटिव रोल करना शुरू कर दिए, जो रोल इनकी असली जिंदगी से भी मैच करते थे। साल 2010 के बाद आदित्य को कैरेक्टर रोल तक ही सीमित होना पड़ा, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा फिल्में नहीं बची थी। इनमें से कुछ फिल्मों की बात करें तो आदित्य रश, हृदयनाथ, रेस 2, जय हो, हीरो और बाजीराव मस्तानी में दिखाई दिए। 2018 में फिल्म रेस 3 में इन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखा गया था। अगर आदित्य की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी जिंदगी विवादों से ही हमेशा जुड़ी रही। 1986 में आदित्य ने अपनी उम्र से 6 साल बड़ी अभिनेत्री जरीना वहाब से शादी की थी, जिसके बाद उनके 2 बच्चे, बेटा सूरज पंचोली और बेटी सना पंचोली हुए। सूरज पंचोली भी फिल्मों में डेब्यू कर चुके थे, लेकिन वो भी अपने पिता की तरह विवादों में ज्यादा बने रहते हैं। अगर आदित्य की बात करें तो कभी किसी के साथ मारपीट करना, कभी बुरा व्यवहार करना, तो कभी जान से मारने की धमकी देना हमेशा ही आदित्य और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। जरीना से शादी के कुछ साल बाद ही इन दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया था। इसी बीच इनकी दोस्ती पूजा बेदी से हुई, जो कि फिल्मों में ही काम करती थी, और दोनों पूजा के घर पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके रिश्ते ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब पूजा की 15 साल की नौकरानी ने आदित्य पर गंभीर आरोप लगाए थे। नौकरानी ने आदित्य पर उसके बिना सहमति के डरा धमकाकर संबंध बनाने का आरोप लगाया। इस आरोप से इंडस्ट्री में तूफान खड़ा हो गया। भले ही इन्होंने बार बार दावा किया कि यह संबंध दोनों की सहमति से बना था, लेकिन एक और बात सामने आई कि फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर इन्होंने उस नाबालिग का फायदा उठाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिलेशन भले ही नौकरानी की सहमति से बना हो, लेकिन ऐसे मामले में एक नाबालिग की सहमति भी मायने नहीं रखती। जैसा कि कोर्ट ने कहा था, ये मामला लंबा चला और इन्हें 20,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 साल की जेल सुनाई गई। हालांकि ये बाद में बेल पर छूट गए। इस घटना के बाद पूजा ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। अब आपको बताते हैं उनके सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले विवाद के बारे में। आदित्य पंचोली और कंगना रनौत की मुलाकात 2004 में हुई थी। जल्द ही आदित्य अपने से 23 साल छोटी एक्ट्रेस कंगना को डेट करने लगे और कंगना भी फिल्मों में काम पाने के लालच में पड़कर उनके साथ रहने लगी। इन्होंने कंगना को पीजी से अपने एक दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया और बीवी बच्चों को छोड़कर उनके साथ रहने लगे। कंगना ने एक शो में बताया था कि कैसे आदित्य ने उन्हें बंधक बनाकर रखा था, जबकि वो उस समय नाबालिग थी और उस घर की खिड़की से कूदकर भागी थी और एक होटल में जाकर रात गुजारी थी। आदित्य न सिर्फ कंगना के पिता की उम्र के थे, बल्कि शादीशुदा भी थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे उनके
खौफ में जिंदगी जीते थे तो भला वो कैसे विरोध करते। कंगना ने बताया कि हम पति पत्नी की तरह रिलेशनशिप में थे और यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। हम एक दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ रहे थे। उन्होंने बताया कि वो जो फोन इस्तेमाल कर रही थी वो भी आदित्य का ही था। उन्होंने आदित्य पर बीच सड़क पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। बाद में कंगना की बहन ने भी अपनी बहन की तरफ से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बताया था कि आदित्य ने रिश्ते बनाने के दौरान कंगना की गंदी फोटो और वीडियो बना ली थी और 50 लाख रुपए मांगकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आदित्य ने भी कंगना और रंगोली के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। इसी से जुड़ा एक और विवाद है जो एक्टर रोनित रॉय और आदित्य के बीच का है। ये बात 11 मई 2010 की है, जब आदित्य को एक्टर रोनित से एक नाइट क्लब में किसी बात को लेकर झगड़ा कर बैठे। बताया जाता है कि एक मामूली बहस से शुरू हुआ ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए उनकी पत्नी जरीना को बीच में आना पड़ा। इसी तरह एक बार उनके पड़ोसियों ने भी इन पर मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप दर्ज करवाया था। इनके गुस्सैल नेचर कई बार मीडिया की सुर्खियां बनते रहे। एक और किस्सा बहुत मशहूर हुआ था जो 2011 में सामने आया था, जब इन्होंने को पायलट और क्रू मेंबर से लड़ाई कर ली और उन्होंने क्रू मेंबर को सिर्फ इसीलिए पीट दिया था क्योंकि उन्होंने मौसम के खराब होने की जानकारी दी थी। इस घटना के बाद आदित्य पर साल 2015 में जुहू के एक नाइट क्लब के बाउंसर से मारपीट करने का आरोप लगा था। यह विवाद क्लब में उनकी पसंद के गाने न बजाने को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल की हवा भी खानी पड़ी। इतने नहीं, इन्होंने इसी साल लाखों में यहाँ दिलवाले के मूवी के सेट पर अपने को एक्टर विजय को थप्पड़ भी जड़ दिया था और इस घटना की चर्चा पूरी इंडस्ट्री में हुई, लेकिन इन्हें फिर भी काम कैसे मिलता रहा कहना मुश्किल है। इतना ही नहीं, आदित्य के अंडरवर्ल्ड से भी संबंध रहे। जब अनिल कपूर ने त्रिमूर्ति मूवी को छोड़ने के लिए आए एक अंडरवर्ल्ड के धमकी भरे कॉल का जिक्र पुलिस के सामने किया। छानबीन करने पर पता चला कि यह कॉल आदित्य पंचोली की तरफ से आ रहे थे, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड से ये काम करवाया था। दोस्तों, ये था आज की वीडियो एक्टर आदित्य पंचोली के बारे में, जिन्होंने फिल्मों से कम लेकिन असल जिंदगी में हमेशा नेगेटिव किरदार ही निभाया।